24 सेकंड में धुआं धुआं। वो सरहद पर बने बंकरों में छुपते थे, वो सरहद की चौकियों से घात लगाकर वार करते थे, और उन्होंने ही कुछ दिन पहले हमारे 2 जवानों की हत्या कर दी और उनके सिर काट दिए। लेकिन पाकिस्तान ने शायद यह सोचा नहीं था कि इस करतूत की कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। और फिर एक दिन अचानक उन पर बम, गोलों और मिसाइल की ऐसी बरसात हुई कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 24 सेकंड के वीडियो में कैद बदले की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे देश में फैला दी है सनसनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 24 सेकंड में, सिर्फ 24 सेकंड में भारत ने पाकिस्तान से ले लिया बदला। ये बदला नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की शहादत का था। जरा याद कीजिए 1 मई की तारीख को उनके बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, पूरा जिम्मेवारी उनकी माँ के ऊपर। अभी उस दिन पाकिस्तान की बर्बर बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के भेड़ियों ने 2 भारतीय जवानों की हत्या की और उनके सिर काट लिए। शहीद परमजीत सिंह और शहीद प्रेम सागर के परिजनों के लहू के आंसुओं को देखकर देश का खून खौल उठा। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम 1 सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसके सिर लगाने चाहिए। फिर इससे पहले कि शहीदों की चिता की आग ठंडी होती, भारतीय सेना ने बदले की कार्रवाई के लिए मोर्चा थाम लिया और सिर्फ 8 दिन बाद यानी 9 मई को नौशेरा सेक्टर पर भारत ने पाकिस्तान के बंकर और चौकियों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। 24 सेकंड का यह वीडियो सबूत है बदले की उस कार्रवाई का जिसके जरिए पाकिस्तान को दी गई है चेतावनी, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान की तबाह की गई पोस्ट एलओसी से करीब 500 से 800 मीटर की दूरी पर है, जबकि भारत की जिस चौकी से हमला बोला गया वो भी एलओसी से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान का ये इलाका है सेपकोट और सिरमनी का, यानी कि ध्वस्त की गई चौकी इन्हीं सेक्टर की है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान के ये बंकर नौशेरा सेक्टर के सामने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में थे। यहां से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ भारत में करा रहा था। 9 मई को भारतीय सेना ने यहां हमला किया। सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 पाकिस्तानी बंकर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को मिलाकर कुल 20-25 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4, 5, 6, 7, 8 ये करीब मेरे हिसाब से 15 ब्लास्ट हैं। मेरे हिसाब से चौड़ाई में 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया
पूरी तरह तबाह हो चुका होगा। जिस नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है वो राजौरी जिले में आता है और ये जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर है। अक्सर यहां पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराती रहती है। क्या नौशेरा की इसी पोस्ट को क्यों टारगेट? इसलिए क्योंकि ये टैक्टिकली ये फौज के हिसाब से ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जितने की घुसपैठ के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का ज्यादातर उद्देश्य घुसपैठ कराना होता है, इसलिए घुसपैठ के नाम इससे लगाई गई है। पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन में जो हथियार भारतीय सेना ने इस्तेमाल किए उनमें रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 106 रिकॉल गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर शामिल हैं। रिकॉयल गन लॉन्चर काफ़ी पुराना हथियार है जिसे पहले जीप पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। 1971 के युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर में सनी देओल ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। ATGM टैंक के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार है जिसे आजकल बंकर और पोस्ट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। से 12 गाइडेड मिसाइल्स के या रॉकेट लॉन्चर्स के शेल्स फायर किए गए हैं। इनसे इनकी कैपेबिलिटी होती है, इनकी काफ़ी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होती है। ये पत्थर को भी तोड़ सकते हैं ये, और इस एरिया में जितने भी बंकर बने होते हैं सब पत्थर के बने होते हैं, इसलिए इनको इस वेपन को यूज किया गया है। 24 सेकंड का ये वीडियो सेना की जवाबी कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो को पंजाब के तरनतारन में शहीद परमजीत सिंह के परिवार वालों ने भी देखा। अपने बहादुर बेटे को देश को कुर्बान करने वाली मां आज भी यही कह रही है कि जिस तरह से उसके बेटे का सिर काटा गया था पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। इस तरह ही उन्होंने होनी चाहिए जिस तरह शीश कट्टिया ਉਹਦਾ एक शीश बल्ले 50 शीश मैनू लैने चाहिए ਉਹਦੇ बल्ले। जिदा उन्होंने साडे बच्चों ने कार्रवाई की है कम से कम उन्हें 15-20 से लाख लेने चाहिए थे। भारतीय सैनिकों ने जो हमारे पिताजी के शहादत का जो बदला लिया है बहुत हमें खुशी है कि हमारे पिताजी का बदला वो लोग ले रहे हैं और ऐसे भी लेते ही रहेंगे। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी होती है अगर हमारे पिताजी के एक सिर के बदले वो 100 सिर काट के ले आते तो उनको पता चलता है कि सिर काटने का मतलब क्या होता है। भारतीय सेना ने भले ही पाकिस्तानी सैनिकों के सिर न काटे हों लेकिन जानकारों के मुताबिक सेना के इस बड़ी कार्रवाई में बंकरों में मौजूद कम से कम 20 पाकिस्तानी मारे गए होंगे। यानी भारत के 2 शहीदों के बदले में 20 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया। सूत्रों के मुताबिक सेना की कार्रवाई के कुछ और वीडियो हैं जिन्हें जारी नहीं किया गया है। हमारे सामने है तो नौशेरा घाटी का वो वीडियो जिसमें कैद है कृष्णा घाटी के बदले की कहानी। आखिर कृष्णा घाटी और नौशेरे का क्या कनेक्शन है? क्यों नौशेरा सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान पर बरसाए गोले? अब आप ये भी देख लीजिए। नौशेरा सेक्टर ही वो जगह है जहां से 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब एक बार फिर भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने 24 सेकंड के अंदर उस बंकर को उड़ा दिया है जहां से भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध चलाया जा रहा था। नौशेरा में पाकिस्तान से बदला लेने के पीछे कृष्णा घाटी कनेक्शन भी है। नौशेरा सेक्टर उसी कृष्णा घाटी के बेहद करीब का इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले भारतीय सेना के 2 जवानों के शव को शक विषित कर दिया था पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने। नौशेरा सेक्टर के सामने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बंकर को निशाना बनाने की और भी कई वजह हैं। पाकिस्तानी सेना भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए इन्हीं बंकरों से कवर फायरिंग देती थी। इन्हीं बंकरों से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भी घुसपैठ करती थी।
नौशेरा सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई थीं। 17 अप्रैल को भी नौशेरा के इसी पोस्ट से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद भी सुधरा नहीं है। 9 मई को नौशेरा में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के बाद 11 मई से नौशेरा में पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू नौशेरा के भवानी गांव में पाकिस्तान की करतूत के चश्मदीद बने थे। मैं सुरक्षा के तहत इस दीवार के आगे खड़ा हूं और आप ऊपर देख सकते हैं जहां ये काला गुबार है धुएं का, यहां अभी पाकिस्तान का एक मोर्टार आकर गिरा है। और आप दरअसल ये जो पहाड़ की चोटियां हैं ये विभाजित करती है भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। उस तरफ बिम्बर और कोटली का इलाका है जहां से लगातार पाकिस्तान आज सुबह 7-7:30 बजे से गोले बरसा रहा है। नौशेरा में पाकिस्तान के बंकर को उड़ाकर भारतीय सेना ने एक बार फिर ये जता दिया है कि आतंकियों का साथ देने वाले का भी वही हश्र होगा जो आतंकियों का होता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलओसी के पास बने लॉन्च पैड से करीब 300 आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिशों में लगे हैं। इस साल 1 जनवरी से अभी तक 66 बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। घुसपैठ की आखिरी कोशिश रविवार 21 मई को हुई थी, जहां 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसमें 3 जवान भी शहीद हुए थे। सनसनी के लिए नीरज राजपूत के साथ जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।